वो 2013 की इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की गोटेड सीरीज आपको याद ही होगी। हाँ, वही सीरीज जिसमें 350 से ज्यादा रन बन रहे थे और इंडिया उन्हें चेज भी कर रही थी। वो जयपुर का ओडीआई, दिल्ली का ओडीआई, शिखर, विराट और रोहित की वो शानदार इनिंग्स उस सीरीज में 7 ओडीआईज खेले जाने थे, जिसमें 2 ओडीआईज बारिश की वजह से धुल गए थे। सीरीज 2-2 से बराबरी पर थी और उसका डिसाइडर खेला जाना था 2 नवंबर 2013 को चिन्नास्वामी बेंगलुरु में। ये वही फेमस ओडीआई है जहां रोहित शर्मा ने अपना पहला दोहरा शतक भी बनाया था। भारत ने 383 रन बनाए, मैच जीता और सीरीज भी अपने नाम की। और एक चीज जो लोग भूल जाते हैं इस सीरीज के बारे में कि मिचेल जॉनसन ने सारे ओडीआईज खेले थे, लेकिन वो इस डिसाइडर के लिए अवेलेबल नहीं थे। अब रीजन क्या था? देखिए, माइकल क्लार्क ने उन्हें पहले बुला लिया था। 2 नवंबर को ये सीरीज का डिसाइडर था और 21 नवंबर से एशेस शुरू होने वाले थे। माइकल क्लार्क को लगा कि इस ओडीआई सीरीज से ज्यादा जरूरी है एशेस, तो इस वजह से उन्होंने जॉनसन को पहले ही बुला लिया। और अगर आपको याद हो तो उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जॉर्ज बेली थे। माइकल क्लार्क ने ट्रेवल इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें एक बैक इंजरी थी और वो एशेस से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन ये एशेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी ऑस्ट्रेलिया के लिए? क्योंकि इस एशेस से पहले लगातार 3 एशेस इंग्लैंड ने जीती थी। अब रिकी पॉन्टिंग रिटायर हो चुके थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो ये ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस था ये रिकी पॉन्टिंग के साथ खत्म हो चुका था। तो इसलिए माइकल क्लार्क ने यह ठान लिया था कि मुझे कुछ भी करके ये एशेस रिक्लेम करना है। और जो पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ और उसमें जो मिचेल जॉनसन ने स्पेल डाला, तो उसी समय लग गया था कि ऑस्ट्रेलिया के इरादे कुछ और हैं। एशेस जीतना तो क्या, 5-0 से ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को फोड़ा। इस एशेस में शानदार तरीके से सीरीज जीती और ऐसा खतरनाक डोमिनेंस था ऑस्ट्रेलिया का इस सीरीज में कि टॉप 5 रन स्कोरर्स में सारे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन थे और टॉप 5 विकेट टेकर्स में सिर्फ एक इंग्लिश बॉलर थे, स्टुअर्ट ब्रॉड। माइकल क्लार्क सिर्फ यही नहीं रुके। साल 2015 में वर्ल्ड कप ईयर में जिसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट कर रहे थे, ओडीआई वर्ल्ड कप जिताया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को और वर्ल्ड कप जिताने वाले चौथे ऑस्ट्रेलियन कैप्टन बन गए। माइकल क्लार्क का करियर बहुत ही ज्यादा इलस्ट्रियस रहा था। उन्होंने एशेस जीती, बॉटल गावस्कर ट्रॉफी जीती, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, 16,000 से ज्यादा इंटरनेशनल रन्स बनाए उन्होंने और लगभग 90+ इंटरनेशनल विकेट्स भी हैं उनके पास। पर जब ग्रेट ऑस्ट्रेलियन कैप्टन की बात की जाती है तो उसमें नाम लिया जाता है एलन बॉर्डर का, स्टीव वॉक का, रिकी पॉन्टिंग का, भी रिसेंटली पैट कमिंस का। लेकिन कहीं ना कहीं हम माइकल क्लार्क का नाम भूल जाते हैं। माइकल क्लार्क एक बहुत ही अंडररेटेड कैप्टन थे एंड इफ रिकी पॉन्टिंग इज द किंग ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट देन माइकल क्लार्क इज डेफिनेटली द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट।